एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। आज हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक शुरू होने वाला है, लेकिन पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने अच्छे से इसको एफिशिएंटली रिकॉर्ड कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और वैसे भी वैली ऑफ फ्लावर्स एक मानसून ट्रैक है, तो अगर बारिश ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अभी तो खुल गया है मौसम, सुबह काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ कैरी योर रेन कोट्स, और अगर आप रेनकोट नहीं लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ रेंट में आपको रेनकोट मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ 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 जितना भी ये बारिश वाला सामान होता है, ये वाटरप्रूफ बैग्स एंड ऑल, ये आप लेके ही आइएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स से 4 किलोमीटर है। घांगरिया से 2 ट्रैक्स जाते हैं, एक जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, एक जाता है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब इस टाइम बंद है और नहीं पता कि वो कब तक खुलेगा, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स खुल चुका है। और वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ से आपको 4 किलोमीटर्स पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर्स में कैंपिंग अलाउड नहीं है, ओवरनाइट आप स्टे नहीं कर सकते, तो आपको उसी दिन वापस आना होता है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि घांगरिया में सिर्फ जियो के सिग्नल आते हैं, तो प्लीज़ घर से आते टाइम कैरी अ जियो सिम। अगर आप नेटवर्क में रहना चाहते हैं तो घांगरिया तक आपको बहुत ही सॉलिड सिग्नल मिलेंगे, बीच में ट्रैक में आते जाते रहेंगे ट्रैक। तो ये सब हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। हमने बस ट्रैक अभी शुरू किया और हमें ऐसे व्यूज मिल रहे हैं, व्हिच इज लाइक सरियल। ये हम हैं, ये वातावरण है और ये फूलों की घाटी है और हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। How is the जोश guys? Very high! How is the जोश guys? High! Woo! चकते फटे। तो अब हम लोग चलते चलते चेक पोस्ट में पहुंच गए हैं, जहां पीछे हमें अपना बैग चेक कराना होगा। इसमें चेकिंग होती है, यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, ड्रोन तो नहीं कैरी कर रहे हैं, वाइन तो कैरी नहीं कर रहे, और कितनी प्लास्टिक हम अंदर लेके जा रहे हैं। जितनी लेके हम अंदर जाएंगे उतना वापसी में फिर चेक होगा कि हम उतने बॉटल्स वगैरह वापस लाए हैं या नहीं लाए हैं। वैली में एंटर करने के लिए आपको टिकट लेना होता है। टिकट का प्राइस है 150 पर पर्सन फॉर इंडियंस। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. So after trekking for 4 kilometers, we are finally in the valley. और बहुत सही लग रहा है यार। अभी सिर्फ 30 to 40% फ्लावर्स आए हैं, तब इतना औसम लग रहा है। एक हफ्ते बाद तो मैं बोल ही नहीं सकती कितना अच्छा लगेगा। जस्ट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। There's a world inside my head. I get lost in it from time to time. No one has a spare key, the only one is inside of me.
सो वी आर ऑन अ बैक टू घांगरिया। मैंने सोचा था कि मैं वैली से वापस आते टाइम आपको नहीं दिखाऊंगी रास्ता, क्योंकि रास्ता सेम ही तो होगा, पर बॉय इट हैज चेंज्ड कम्प्लीटली। हम पूरे एकदम क्लाउड्स के बीच में हैं, सो आई हैव टू शो यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ इट, सो हियर यू गो। जैसे ही हम नीचे उतरे हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी कि तुरंत हमने खाए मिर्ची के स्वादिष्ट पकौड़े और कढ़ी चावल। यकीन मानिए आत्मा तृप्त हो गई। ओके तो अब हम घांगरिया आ चुके हैं। हम करीबन 3:30 बजे घांगरिया आ चुके थे और हमने वहाँ से ट्रैक बैक करना शुरू किया था अराउंड 1:45 बजे, और हम 1.5 घंटे में नीचे घांगरिया आ गए थे। और अब हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। बहुत डिलीशियस पकौड़े खाए हमने, कढ़ी चावल खाया, बहुत सही रहा। और अब मैं अभी इस टाइम अपने लॉकर रूम में बैठी हूँ जहाँ मैं सामान रख के गई थी। बहुत सारा सामान है। एक्चुअली हमने पहले सोचा था कि हम घांगरिया में ही स्टे करेंगे आज और कल निकलेंगे गोविंद घाट के लिए, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम टाइमली वापस आ गए हैं और हम गोविंद घाट ट्रैक बैक कर सकते हैं, जो कि 10 किलोमीटर्स है यहाँ से। और हमें लगता है कि हम आज ट्रैक बैक अगर कर लेंगे तो कल हम टाइमली घर के लिए निकल सकते हैं। तो अभी हम 10 किलोमीटर घांगरिया से यानी हम पुलना विलेज तक फिर से ट्रैक करेंगे, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है जाने का और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है। और पुलना से हम फिर गोविंद घाट तक की जीप करेंगे और आज हम गोविंद घाट में स्टे करेंगे। तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि रास्ता सेम है और ऑनेस्टली थोड़ा सा सामान ज़्यादा है और रिकॉर्ड करना डिफ़िकल्ट होगा, और हमें शाम होने से पहले किसी भी हालत में पुलना तक पहुँचना है। और सेकेंड डे भी हमने खुद किया पूरा और हमें किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सीधा सीधा रास्ता था। आप आराम से ये ट्रैक, इवन आप अगर सोलो भी हैं तो भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं। आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। आपको एक तो मज़ा बहुत आएगा, दूसरा आपको एक कॉन्फिडेंस सा फील होगा कि यार हमने इंडिपेंडेंटली कोई ट्रैक किया। तीसरा आपके पैसे बहुत 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 ज़्यादा सेव होंगे। मतलब जो मार्जिन है जब आप किसी कंपनी से बुक करते हैं और खुद करते हैं वो बहुत ही ह्यूज है। तो मैं आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू एंड गिव यू अ थम्स अप कि भाई जाके खुद करो ये ट्रैक। गोविंद घाट पहुंचते पहुंचते हमें बज गए 8:30 और वहां पहुंचकर पता चला कि कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद गुरुद्वारा के प्यारे लोगों ने हमारी मदद की और हमें एक होटल अरेंज करवाया, भरत रिजॉर्ट, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 380 रुपीज़ पर पर्सन। और इसके बाद हमने लंगर में पेट भर कर खाना खाया। व्लॉग ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि गोविंद घाट से ऋषिकेश के लिए सिर्फ एक बस चलती है, वो भी सुबह के 4:30 बजे, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 550 रुपये में ऋषिकेश डायरेक्ट पहुंचाती है। पूरे ट्रिप की कॉस्ट हमें पड़ी 4400 रुपीज़ फॉर 4 डेज़, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है अगर आप उससे कंपेयर करें कि अगर आप किसी भी कंपनी से बुक करते हैं ये ट्रैक तो आपको जस्ट डबल पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप इससे भी कम में ये ट्रैक कर सकते हैं अगर आप और सस्ते अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को मॉनेटरी टर्म्स में भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप थैंक्स पर क्लिक करके मेरे चैनल में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगा मेरे चैनल को सस्टेन करने में और वीडियोस बनाने में। तो इसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू। तो मैंने अपना सेकेंड ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और फीलिंग इतनी ज़्यादा सरियल है ना। इस बार मैं कम थकी, ज़्यादा जल्दी में ट्रैक कर सकी और बहुत सारे ट्रैक मैं करूँगी आने वाले उसमें। और आप प्लीज़ मुझे रिकमेंड ज़रूर करिएगा कि आप कौन से ट्रैक का वीडियो देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लेट्स रीच टू 6000 सब्सक्राइबर्स very soon. So if you have liked the video, do not forget to like, comment, share, and subscribe.